8 जुलाई 2014 सुबह के करीब 11 बज रहे थे। बुल्गारिया के वर्ना एयरपोर्ट पर एक आदमी अपने डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। उसका नाम था लार्स मिटेन। 27 साल का लार्स जर्मनी से बुल्गारिया वेकेशन पर आया था। कुछ दिन पहले तक वो अपने दोस्तों के साथ हॉलिडे से एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब वो एयरपोर्ट के एक मेडिकल रूम में अकेला था, और जो कुछ अगले कुछ मिनटों में साथ होने वाला था उसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तक नहीं मिल सका। लार्स को कुछ दिनों पहले एक इंजरी हुई थी। उसके कान के पास एक प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आप कुछ दिनों तक टेम्पररीली आप ट्रैवल मत करो। उसके सारे फ्रेंड्स जर्मनी वापस जा चुके थे। लार्स को अकेले बुल्गारिया रुकना पड़ा, लेकिन उसकी मदर उसके कांटेक्ट में थी, और यहीं से लार्स के बिहेवियर में कुछ अजीब चीजें नोटिस होने लगी। फोन पर बात करते वक्त लार्स एंशियस लग रहा था। उससे अपनी मदर को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी मदर को समझ नहीं आ रहा है ये लार्स को आखिर किस बात का डर है, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक स्कैर्ड ट्रैवलर की बातें लग सकती है। होता है ना कि हम कभी अकेले रोड पे चल रहे हो तो हमें भी लगता है कि हमारे पीछे कोई है। हमेशा ऐसा नहीं होता। 8 जुलाई की सुबह लार्स एयरपोर्ट के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको एग्जामिनेशन किया और सब कुछ रिलेटिवली नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन फिर एक मोमेंट आया। डॉक्टर कुछ देर के बाद रूम से बाहर गया और लार्स अचानक से खड़ा हो गई। उसने अपना लगेज वहीं छोड़ दिया, पासपोर्ट, सामान, सब कुछ। जैसे उसे किसी चीज की इतनी जल्दी हो कि उसे कुछ भी लेकर जाने का वक्त ही नहीं था। लार्स रूम से बाहर निकलता एयरपोर्ट की कॉरिडोर में आया, और सिक्योरिटी कैमरे ने उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कैमरे में एक नॉर्मल लड़का नजर आ रहा था। वो कुछ सेकंड तक एयरपोर्ट के अंदर ही चलता था, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। फिर अचानक वो रुकता है, पीछे देखता, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, लार्स, या जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो तो कैमरे ने नहीं देखा। और फिर लार्स भागता है एयरपोर्ट के एग्जिट की तरफ, पूरे फोर्स के साथ भागता है। ना लगेज की टेंशन, ना पासपोर्ट, ना कोई बैग, बस भागना, सिर्फ भागते रहता। वो एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकलता, रोड क्रॉस करता है, और फिर एक फेंस की तरफ जाता है। कैमरा दूर होता जा रहा था। लार्स फेंस क्रॉस करता है और एयरपोर्ट के पास मौजूद एक ओपन एरिया की तरफ भागता है। कुछ सेकंड्स तक वो कैमरे की रेंज में था, फिर वो डिसअपियर हो जाता। बस उसके बाद लार्स मिटेन किसी ने नहीं देखा। कोई भी रिलायबल सोर्स ने दोबारा उसे नहीं देखा। पुलिस ने एरिया सर्च किया, सर्च टीम्स भेजी गई, हेलीकॉप्टर से भी ढूंढा गया, लेकिन लार्स का कोई ट्रेस नहीं। ना उसकी बॉडी, ना उसका लगेज, और ना ही कोई कंफर्म साइट। कुछ भी है। एक आदमी जो कुछ सेकंड्स पहले तक एयरपोर्ट के अंदर था, अचानक अपना सारा सामान छोड़कर जंगल की तरफ भागता है और फिर गायब हो जाता। अजीब है ना? लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग सवाल ये नहीं कि लार्स कहाँ गए, सवाल है वो भागा क्यों। आखिर एयरपोर्ट के डॉक्टर के रूम में ऐसा क्या हुआ कि एक इंजर्ड आदमी अपना लगेज तक छोड़कर एयरपोर्ट से भागने लगा? क्या लार्स को सच में लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है? क्या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से उसको कुछ वहम हो रहा था, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज था उसे, या उसने कुछ एयरपोर्ट के अंदर ऐसे इंसान या सिचुएशन को देखा जिससे बचने के लिए
इसे बिना कुछ सोचे समझे ना चूज। हम नहीं जानते। मतलब एक और चीज इमेजिन करो। सोचो, तुम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रूम में बैठे हो। तुम्हारे मॉनिटर पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आ जा रहे हैं। सडनली एक आदमी स्क्रीन पर दिखाई देता है। वो अपना लगेज छोड़ता है, दूर की तरफ देखता है और बिना किसी ऑब्वियस रीजन की पूरी स्पीड से भागता है। तुम उसे देखते रहते हो, ये भाग क्यों है? वो एयरपोर्ट से बाहर चला जाता है, फेंस क्रॉस करता है, पेड़ों के बीच में अचानक से गायब हो जाता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बचती है उस आदमी की दुनिया से गायब होने से पहले की आखिरी कुछ सेकंड्स। आज भी लार्स मेटांग का केस अनरिजॉल्व। उसकी डिसअपीयरेंस के अराउंड काउंटलेस थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंट का शिकार हुआ हो, और कुछ लोग मानते हैं उसने किसी साइकोलॉजिकल एपिसोड के दौरान इम्पल्सिवली भागना शुरू कर दिया। और कुछ लोग सीसीटीवी के उस आखिरी सेकंड्स को देखकर अब भी एक ही सवाल पूछते हैं, लार्स आखिर किससे भाग रहा था? एक कैमरा में हम लार्स को भागते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या था एक कैमरा भी नहीं देख सकता। और शायद इसी वजह से 8 जुलाई 2014 की वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस का फुटेज नहीं है। वो एक ऐसे आदमी की आखिरी सेकंड से जो कैमरे के सामने था, फिर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया।